षड्यंत्र के तहत कांग्रेस वालों ने कराई थी कि नहीं कराई थी। और उनकी कैद के बाद 2014 में मोदी की सरकार बन गई। मेरे मोदी से सीधे रिश्ते थे, और रिश्ते इसलिए थे कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री से 2000 से 2005 में, तो मोदी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी लगा हुआ था, और हम दोनों की आपस में समर्थन के साथ सरकार बनी हुई थी। तो फिर मैं मोदी के पास जाके चौटाला साहब को बाहर ले आता कि नहीं ले आता। उस वक्त मैं तो अपोजिशन लीडर था। एक बार ही जाकर के कहता तो उसी दिन ये मान के चलो चौटाला साहब आपके बीच में आ जाते हैं। लेकिन चौटाला साहब का, हमारा सबका ये फैसला था कि जो पगड़ी लोगों ने दी है, जो सम्मान सूचक पगड़ी हमें लोगों की तरफ से मिली थी, हम किसी के दरबार में जाकर के उसको किसी के पैरों में नहीं रखेंगे। 10 साल कैद काट लेंगे, लेकिन लोगों को अपमानित नहीं होने देंगे। 10 साल कैद काट ली कि नहीं काट ली। अब इन कांग्रेसियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात सिखा रखी है। हुड्डा को इस बात का पता है अच्छी तरह से कि राजवाड़ी जुत्ती अगर अभय सिंह के पैर में फंस गई तो जो 10 साल में तैने कुकर्म किए हैं, जो 10 साल गलत काम किए हैं, उनकी इंक्वायरी कराएगा ये। तैने तो 10 साल की कैद कराई थी, मैं तो मरते दम तक भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। 20 साल की तो कम से कम कराऊंगा। ये उसको डर सता रहा है। उसने कांग्रेस वालों को इसलिए कहा ये प्रचार करो तुम का, इनके प्रचार में ना जियो। यहां तो कैंडिडेट ऐसा दे रखा है, मुझे लोगों ने बताया कि शहर में जिनके प्लाट खाली पड़े थे उन्होंने चेजी लगा रखी है। लगा रखी है कि नहीं लगा रखी? चिंता ना करो, ऐनक के सामने का बटन दबा दो, ये घर भी खाली करा दूंगा इससे। मेरे रहते हुए ये मान के चलो, किसी भी आदमी को गुंडागर्दी करने में छूट नहीं मिल सकती। आपके सामने वायदा करके जाता हूं, पहले 20 साल तुम्हारे बीच में एमएलए के रूप में रहा हूं। कभी एक आदमी बता दो मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है तो? क्यों भाई बताओ, किसी का नुकसान हुआ है तो बोल के बताओ तुम, मुझे हुआ कि नहीं हुआ। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ना मैंने किसी के साथ भेदभाव किया, ना मैंने किसी को कब्जा करने दिया। जिस किसी ने कब्जा किया उसके साथ सख्ती से पेश आया। और आपने पुरानी कहावत है, डांग टूट जाए ठीकरा जोगी सदाई रहा, गणमरा जोगो सदाई हूं। आज तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला है उसको तो वोट मांगना भी नहीं आता, उसको तो किसी से बात भी नहीं करनी आती। अगर गलती से पालिका बाजार में किसी की दुकान में बढ़ गया तो कुछ ना कुछ उठा के ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसे लोगों को समय रहते मार का रास्ता दिखा दो।